हेलो दोस्तों, चेज द गोल करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि बिना वर्गमूल के किसी भी नंबर का रूट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। भाई, कई बार क्या होता है कि जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो उस कैलकुलेशन के दौरान कुछ ऐसे नंबर अपने को रूट में मिल जाते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे तो उसका वर्गमूल कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से आप बिना वर्गमूल लिए किसी भी नंबर का बहुत ही इजीली स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हो। भाई कैसे, देखो, जैसे अपने को पता है कि आपसे कोई पूछ ले कि रूट 9 कितना होगा, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये तो 3 होगा। यदि आपसे मैं पूछ लूं कि बताओ रूट 10 कितना होगा, तो यहां पर अपनी गाड़ी फंस जाएगी। आप 3 पॉइंट समथिंग बताओगे, भाई अपने को पता है रूट 9 3 होता है, तो इस 9 से जस्ट अगला 10 है, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग अपने को मिलेगा। लेकिन 3 पॉइंट समथिंग मिलेगा, मान लो एग्जाम में ऑप्शन ऐसे मिल गए 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, तो यहां पर अब आप किसको टिक लगाओगे? तो यहां पर अपनी गाड़ी फंस जाएगी। तो यहां पर मैं आपकी गाड़ी नहीं फंसने दूंगा। यहां पर मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिससे आप पल भर में इस प्रकार के नंबर को बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर दोगे। देखो, इसके लिए आपको करना क्या होगा, जैसे देखो, अपने को पता है यहां पर 10 है जो रूट के अंदर बैठा है। तो अपने को क्या करना है कि इस 10 से जस्ट पहला ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है जिसको हम रूट के अंदर बैठा सकते हैं। तो इससे जस्ट पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 9 है, तो इसको रूट के अंदर बिठा दो। उसके बाद क्या करना है, आपको देखना है कि इस 10 के बाद में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आप कहोगे कि 16 है, तो 16 को भी रूट के अंदर बैठा दो। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी। भाई 10 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है उसको रूट में बिठाया, 10 के जस्ट बाद में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है उसको रूट के अंदर बिठा दिया। अब अपने को पता है इसको सोल्व करने पर तो 3 आएगा, तो आप 3 को अलग लिख लो। उसके बाद में 9 से 10 चलने के लिए अपने को कितने कदम चलने पड़ेंगे? तो आप कहोगे कि केवल एक ही कदम चलना पड़ेगा। भाई 9 से जस्ट अगला 10 नंबर है, यानी कि एक कदम चलना पड़ेगा। तो इस एक को यहां पर ऊपर लिख दो और यहां पर अपोन लगा दो। अब क्या करना है, 9 से अपने को चलना है 16, तो 9 से 16 जाने के लिए अपने को कितने कदम चलने पड़ेंगे? अपने को 7 कदम चलने पड़ेंगे। तो ये हो गया 7। यहां से यहां आने में एक कदम चलना पड़ा, तो एक को ऊपर टांगा, और यहां से यहां जाने के लिए 7 कदम चलने पड़े, तो 7 को नीचे बिठाया। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? इसको सोल्व करने पर तो 3.14 आएगा, है ना। लेकिन इस रूल की एक कंडीशन है, एक लिमिटेशन है कि ये वाला जो तरीका है ये पॉइंट के केवल एक अंक तक ही आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा। यानी कि यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू जो निकल कर आएगी वो होगी 3.1, यानी कि पॉइंट के एक अंक तक ही एग्जैक्ट वैल्यू देगा। उसके आगे ये एग्जैक्ट वैल्यू दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। तो अपने को इस रिस्क में पड़ना ही क्यों है? अपने को तो पॉइंट के एक अंक तक ही देखना है, तो 3.1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके हिसाब से आप किसी भी नंबर को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लूं, इसको हटाता हूं मैं यहां से और कुछ एग्जांपल लिख देता हूं। देखो, जैसे ऐसे ही अपने को रूट 15 कैलकुलेट करना हो, ऐसे ही अपने को यदि रूट 23 कैलकुलेट करना हो, यदि ऐसे ही अपने को रूट 27 कैलकुलेट करना हो, तो फटाफट कैसे कैलकुलेट करेंगे? भाई पता है 15 से जस्ट पहला ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है? चलो जी, 15 के जस्ट बाद में कौन सा है? ये है। अब इसको सोल्व करोगे तो 3 तो आएगा, यानी कि 3 तो आएगा ही। 9 से 15 जाने के लिए कितने कदम चलने पड़ेंगे? 6 कदम चलने पड़ेंगे, 6 को ऊपर बिठाया। 9 से 16 जाने के लिए कितने कदम चलने पड़ेंगे? 7 कदम चलने पड़ेंगे, 7 को नीचे बैठाया, और इसको जब आप सोल्व करते हो तो कितना आएगा? 3.8, यानी कि रूट 15 की वैल्यू कितनी हो गई? 3.8 हो गई। अच्छा, इसको सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करोगे? इससे जस्ट पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा? 16, जस्ट बाद में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा? 25। ठीक है, इसको सोल्व करने पर 4 आएगा, तो 4 को इधर बिठाया। 16 से 23 जाने के लिए कितने कदम चलने पड़ेंगे? 7 कदम चलने पड़ेंगे, तो 7 को ऊपर बिठाया। 16 से 25 जाने के लिए कितने कदम चलने पड़ेंगे? 9 कदम चलने पड़ेंगे, तो इस 9 को नीचे बिठाया।
ठीक है, और इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.7। ये आपका आंसर हो गया। अगर आप वर्गमूल से कैलकुलेट करोगे तो ये जाहिर सी बात है कि वर्गमूल आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा, लेकिन उस हिसाब से सोल्व करने पर आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर अपने को एक अंक के बाद में ही कैलकुलेट करना है तो वर्गमूल वाला तरीका लगाकर हम अपना वक्त क्यों जाया करें। आप ये वाला तरीका लगाओ ना, कितना फटाफट अपने को आंसर मिल रहा है। देखो तो यहाँ पर रूट 27 है, तो 27 से जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे 25 है, तो 25 को रूट में बिठाओ। 27 से जस्ट बाद में ऐसा नंबर कौन सा है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो 36 है, तो 36 को रूट के अंदर बिठाओ। इसको सोल्व करोगे तो 5 आएगा, तो 5 तो आगे आ जाएगा। 25 से 27 जाने के लिए कितने कदम चलने पड़ेंगे, 2 कदम चलने पड़ेंगे, 2 को ऊपर बिठाओ। 25 से 36 जाने के लिए कितने कदम चलने पड़ेंगे, 11 कदम चलने पड़ेंगे, 11 को नीचे बिठाओ, और इसको जब सोल्व करोगे तो आएगा 5.1। तो एक अंक के बाद में अपने को एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है, तो अपने को यदि एक अंक के बाद में ही वैल्यू चाहिए तो हम वर्गमूल के चक्कर में काहे को पड़े, ये वाला तरीका अपनाएं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करूंगा कि ये तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में नहीं आया तो एक दो बार वीडियो को और देखो, और उम्मीद करूंगा कि वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी बेहतरीन ट्रिक्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसी ही एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।